हेलो गाइस, स्वागत है आपका परिचय स्मार्ट एसएससी पर। आज हम आपको परसेंटेज का अलग टॉपिक बताने जा रहे हैं, जो है हमारा कंसेप्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। इसके पहले हमने आपको कंसेप्ट ऑफ एबी रूल बताया था, तो आज से हमारा न्यू कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इस कंसेप्ट को पहले देखिए। कंसेप्ट ऑफ हमारा परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम होता क्या है। जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछेगा तो हमें दो चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें हम दो फार्मूलाज के यूज़ करेंगे, दो मेथड को यूज़ करेंगे। फार्मूला नहीं, मेथड कर सकते हैं। दो मेथड का यूज़ करेंगे, सक्सेसिव मेथड, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड आप जानते ही होंगे, सक्सेसिव मेथड हम यूज़ करेंगे। ठीक, सक्सेसिव मेथड हम कहाँ पास यूज़ करेंगे? जब भी हमसे क्वेश्चन में दिया रहे, डायरेक्ट परसेंटेज में दिया रहे कि 10% इंक्रीज़, 2% इंक्रीज़, 4% इंक्रीज़, 7% इंक्रीज़, तो हम वहाँ सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। तो हमें वहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगाना सही होगा, उससे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। और अगर हमें क्वेश्चन में इस तरह मेंशन है 11 सही 1/9%, 12 सही 1/2%, 16 सही 2/3%, तो हमें वहाँ रेशियो मेथड लगाना आसान पड़ेगा। रेशियो मेथड से अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आसानी सॉल्व हो जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन में दिया हुआ है और अगर हम वहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगाएंगे तो हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इक्वेशन, उसको सॉल्व करने में हमें परेशानी होगी। तो इसलिए आप इसका हमेशा से ध्यान रखिएगा। अगर परसेंटेज डायरेक्ट परसेंटेज दिया हुआ है तो उसको सक्सेसिव मेथड आप यूज़ करिए। अगर आपका बटे में दिया हुआ है, रेशियो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो रेशियो मेथड का आप यूज़ करिए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो अब पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम, तो इसमें एक चीज़ हमको और समझने की ज़रूरत है, फिगर्स क्या क्या होते हैं। जैसे आपने 1D 2D 3D फिगर्स आप जानते होंगे, तो कौन कौन से फिगर 1D होते हैं, कौन कौन से फिगर 2D होते हैं, कौन कौन से फिगर 3D फिगर होते हैं, ये बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है। तो हम आपको बताते हैं 1D फिगर में हमारे कौन कौन से आते हैं। 1D फिगर मतलब हमारा लेंथ, 1D फिगर मतलब हमारा लेंथ। लेंथ में क्या, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस, पेरीमीटर, डायगोनल, ये सब हमारे 1D के फिगर हो गए। 2D फिगर हमारे कौन से होते हैं? 2D फिगर मतलब हमारा एरिया वाले जो होते हैं, एरिया को हम लिखते हैं ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, किलोमीटर स्क्वायर में लिखते हैं, मिलीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो 2D फिगर पे हमारे एरिया से रिलेटेड आ गए। 3D फिगर में हमारे क्या होते हैं? 3D वॉल्यूम में हम लिखते हैं ना, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब में लिखते हैं ना इसको। तो ये हमारे वॉल्यूम वाले जो होते हैं ये हमारे 3D फिगर होते हैं। 1D फिगर हमारे लेंथ से रिलेटेड होते हैं। एरिया वाले हमारे 2D फिगर हो गए हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर को हम लिखते हैं एरिया को, तो ये हमारे 2D फिगर होते हैं। और 3D फिगर हमारे क्या होते हैं? वॉल्यूम में, जैसे हम लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, किलोमीटर को तो हम क्यूब में नहीं लिखते हैं, मिलीमीटर क्यूब, तो ये हमारे हो गए वॉल्यूम। ठीक, तो अब इससे रिलेटेड आपको दो क्वेश्चन पहले सॉल्व कराते हैं इस 1D 2D 3D फिगर से। दो क्वेश्चन आपको बताते हैं, फिर चलते हैं सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 1D 2D 3D फिगर से, इफ़ साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाई 10%, देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स पेरीमीटर एंड डायगोनल। ठीक, तो यहाँ एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ 20%, 30%, 10%, 40%। क्या दिया हुआ है? इफ़ साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 10%, साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है ना, तो साइड हमारी क्या होती है? साइड देखिए, साइड हमारी 1D फिगर होता है। तो साइड ये हमारा जो दिया हुआ है 1D फिगर दिया हुआ है, तो 1D है, तो 1D फिगर हमारा है। पूछा क्या? फाइंड परसेंटेज इंक्रीज पेरीमीटर, पेरीमीटर भी हमारा 1D फिगर होता है। तो मतलब 10% अगर साइड में बढ़ रहा है तो 10% हमारा पेरीमीटर में भी बढ़ेगा। दोनों 1D फिगर ही हैं, तो दोनों 1D फिगर है, तो 10% अगर हमारी साइड बढ़ेगी, 10% हमारा पेरीमीटर बढ़ेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10%। यही आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। इसमें देखिए आपको ज़्यादा दिमाग जरूरत नहीं थी, ये भी 1D हमारा फिगर था, जो पूछा है वो भी 1D था। तो जो 10% से अगर हमारा साइड इंक्रीज हुआ है तो 10% से हमारा पेरीमीटर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों ही हमारे 1D फिगर हैं, मतलब 1 डायमेंशनल फिगर हैं। अब आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, इफ़ रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीज्ड बाई 20%, देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सर्कमफ्रेंस। रेडियस ऑफ सर्किल हमें दिया, रेडियस हमारा क्या होता है? रेडियस हमारा 1D फिगर होता है, रेडियस हमारा 1D फिगर होता है। और पूछा क्या हमसे? इंक्रीज बाई 20%। पूछा क्या? फाइंड परसेंट इंक्रीज इन इट्स सर्कमफ्रेंस, ये भी हमारा 1D फिगर होता है। दोनों हमारे 1D फिगर ही हैं, मतलब ये रेडियस अगर हमारा 20% से बढ़ रहा है तो सर्कमफ्रेंस भी हमारा 20% से बढ़ेगा, दोनों ही, क्योंकि हमारे 1D फिगर है, तो 20% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आइए चलते हैं सक्सेसिव मेथड समझते हैं, फिर रेशियो मेथड समझते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सक्सेसिव मेथड, तो सक्सेसिव मेथड हमारा क्या होता है? इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला आता है
ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये सक्सेसिव मेथड जब भी हमारा हम लगाएंगे, हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो सक्सेसिव मेथड हम कहाँ लगाते हैं, हमने आपको बताया था कि सक्सेसिव मेथड हम जब तभी यूज़ करें जब भी हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हो 1% इंक्रीज़, 5% इंक्रीज़, 10% इंक्रीज़, नॉर्मल परसेंटेज में दिया हो, तब हम सक्सेसिव मेथड का यूज़ करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर सक्सेसिव मेथड यहाँ पास लगाएंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाए। अगर हम इसी में रेशियो मेथड का यूज़ करेंगे तो पहले इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम रेशियो मेथड अपनाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर सक्सेसिव मेथड आपको लेकर आए। सक्सेसिव मेथड से आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सक्सेसिव मेथड मतलब एग्जांपल हम आपको देते हैं। मान लीजिए ए की वैल्यू हमारी 10 है और बी की वैल्यू हमारी 20 है, ठीक। तो ए प्लस है तो प्लस, बी की वैल्यू है 20 प्लस है तो प्लस, ए बी दोनों इंटू में मल्टीप्लिकेशन में है तो 10 इंटू 20 अपॉन 100 है तो 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो 10 और 20 ऐड कर दिया 30 प्लस है तो प्लस, 2 का 1 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 30 प्लस 2 कितना हुआ 32%। ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसी तरह हम सक्सेसिव मेथड का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमने आपको एग्जांपल दिया है, ठीक। कुछ नंबर्स हम आपको यहाँ पास लिखते हैं, आप उसका हमें सक्सेसिव मेथड सॉल्व करके बताइए। जैसे मान लीजिए एक 11%, 12%, इसका बताइए सॉल्व करके। 20%, 30%, इसको बताइए सॉल्व करके कितना आएगा। 50%, 15%, 20%, इसको सॉल्व करके बताइए। 40%, 50%, इसको सॉल्व करके बताइए। ये परसेंट दो नंबर दिया, मतलब ये हमारी ए की वैल्यू है, ये हमारी बी की वैल्यू है। अब आप इसको सॉल्व करके सक्सेसिव मेथड से बताइए कि क्या आएगा। ये अब 11 12 को सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 फार्मूला लगाकर, तो आपका आएगा 23.132, ठीक, 23.132। तो हमने एग्जांपल ये आपको इसलिए लिया क्योंकि हमें यहाँ पास कुछ समझाना है आपको। हम इस डेसिमल के बाद दो नंबर लेते हैं, डेसिमल के बाद दो नंबर लेते हैं, तो ये 1 जो हमारा, ये 1 हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। तो 23 प्लस 1 कितना हो जाएगा 24.32% हमारा हो जाएगा। इसी तरह 20 और 30 को आप इस फार्मूला को यूज़ करके सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 50.600। तो हमने क्या बताया, डेसिमल के बाद हमारा दो नंबर रहता है सिर्फ, तो ये 6 हमारा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, 50 में ऐड हो जाएगा। तो 50 प्लस 6 56 डेसिमल है, फिर 2 जीरो है, 20%। ये आपका आंसर हो गया। अब 15 20 का हमारा होगा 35.300। डेसिमल के बाद हमारा दो नंबर होता है, तो इस 3 को हम इसमें शिफ्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे। 35 प्लस 3 38.00, तो 00%। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं आप इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाएंगे तो इसको भी हम आपको बताएंगे। पहले आप इसको ट्राई तो करिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक सक्सेसिव मेथड्स का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज़ इंक्रीज्ड बाई 10% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। तो एज दिया हुआ है तो ये हमारा 1D होता है, और क्या दिया हुआ, देन द परसेंटेज इंक्रीज सरफेस एरिया हमारा 2D फिगर होता है, 1 डायमेंशनल फिगर होता है। एज हमारा, एरिया हमारा 2D डायमेंशनल होता है, ठीक। कितना इंक्रीज हुआ, क्यूब इज इंक्रीज बाई 10%, मतलब एक 10%, देन द परसेंटेज इंक्रीज बाई इट्स सरफेस एरिया। तो एज हमारा 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया भी हमारा 10% से इंक्रीज होगा, ठीक। ये हमारी ए की वैल्यू हो गई, ये हमारी बी की वैल्यू हो गई। अब इसको हम सक्सेसिव मेथड का अप्लाई करते हैं यहाँ पर। सक्सेसिव मेथड हमारा क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये हमारा होता है सक्सेसिव मेथड। तो ए की वैल्यू है 10 प्लस बी की वैल्यू है 10 प्लस ए बी 10 इंटू 10 अपॉन 100 होता है, तो 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 10 20 दोनों ऐड हो गया, 20 प्लस 1 इंटू 1 1 ही आएगा, तो कितना आएगा 21%। यही आपका आंसर हो गया। ये हमने आपको समझा रहे हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पास बता रहे हैं, इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है। जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको माइंड में ही कर लेंगे, आपको पेन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये हमने आपको सक्सेसिव मेथड से क्वेश्चंस भी बता दिए। और भी अगर आपको सक्सेसिव मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम और भी क्वेश्चन सक्सेसिव मेथड से रिलेटेड बताएंगे। नहीं तो इसके आगे हम आपको रेशियो मेथड बताएंगे। ठीक, अगर आपको हमारा कंसेप्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।